पंचदिवसीय रामकथा कहने और श्रवण करने का, अनुष्ठान करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त निश्चित रूप से हमारे और आपके कुछ ना कुछ पुण्य होंगे। इस कारण से हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम प्रथम दिवस ही आपसे निवेदन किए थे कि जब तक इस धरा पर रहें तो अपने हृदय को, अपने मन को अहोभागिता से भरे रहें। अहोभागिता का मतलब अपने आप को धन्य माने कि वाह प्रभु, आपने हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया है कि हम इस प्रयाग की भूमि में एक अनुष्ठान कर रहे हैं, और वह भी राम कथा का, जो राम कथा इस त्रिवेणी से निःसृत हुई है, जहां याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को कथा सुनाते हैं और समस्त ऋषि मुनि गंधर्व सभी लोग कथा का श्रवण करते हैं। ऐसी पावन भूमि पर जहां अनवरत कथा चल रही है, उसी भूमि पर हमें भी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज की भूमिका पर बैठकर कथा कहने और श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो चलते, उठते, खाते, पीते, शयन करते इस भाव से भरे रहें, और जितने दिन भी यहाँ रहें तो यह ध्यान रखें कि हमारे अंदर किसी प्रकार के विकार नहीं उठने चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कटु वचन नहीं निकलना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मस्त निर्मल हृदय से उदारता के साथ में एक दूसरे का सहयोग करें और करना चाहिए। यह प्रयाग की भूमि यज्ञ की भूमि है, और यज्ञ का मतलब होता है उदारता। यज्ञ का मतलब होता है देना और सबके कल्याण के भाव रखना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना। यहाँ का मौसम थोड़ा सा बड़ा फ्लैक्चुएट होता है। सुबह और रात में खूब ठंडी होती है और 12 के बाद में अच्छी गर्मी भी होती है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो स्वाभाविक रूप से सर्द गर्म होता है और सर्दी हो जाती है। हमें खुद सर्दी हो गई। अब जो भी हो, जैसा भी हो, कथा तो कहना है, अनुष्ठान तो पूरा करना है। तो थोड़ा यह भी ध्यान रखें आप कि अति उल्लास में आकर के सुबह सुबह ज्यादा डुबकी उबकी ना लगाएं गंगा मैया में। और आप लगा भी सकते हैं, सर्दी अर्दी हो जाएगी तो बैठे बैठे खांस लेंगे, मगर हम तो नहीं कर सकते ऐसा है। थोड़ा सा दिन निकल आए, सूर्य निकल आए, इसके बाद डुबकी लगाइए तो थोड़ा मौसम ठीक होता है। यद्यपि ब्रह्म मुहूर्त में ही डुबकी लगाना चाहिए, नहाना धोना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, मगर समय परिस्थिति और अपने शरीर को भी देखते हुए कार्य करना चाहिए। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देना चाहिए कि विवेक हमारा क्या कहता है कि कौन से समय पर क्या करना है, कैसे करना है। शरीर हमारा साधन है और वह साधन बिगड़ना नहीं चाहिए। साधन अगर पंचर हो जाए तो फिर आप कैसे जाएंगे? गाड़ी अगर आपकी पंचर हो जाती तो कुंभ तक कैसे पहुंचते? इसी तरह से शरीर रूपी गाड़ी है, अगर ये पंचर हो गई तो फिर कथा भी श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो इस भूमि पर आकर के इसकी फलश्रुति यही है कि हमारे अंदर के सारे विकार निकल करके दूर हो जाएं और हम जागते रहें, देखते रहें हमें कहीं क्रोध तो नहीं आया किसी के प्रति, हमारे अंदर कहीं ईर्ष्या तो नहीं हुई किसी के प्रति। अगर ये सब आ गए तो फिर आपका जो है प्रयागवास होना बेकार हो गया, निरर्थक हो गया। तीर्थ में रहना इतना आसान नहीं होता है। तीर्थ में रह करके बहुत जागृति रखनी पड़ती है। अपने स्वभाव पर कंट्रोल करना है, अपने व्यवहार पर कंट्रोल करना है, अपने विचारों पर कंट्रोल करना है, अपने चिंतन पर कंट्रोल करना है, अपने चरित्र पर कंट्रोल करना है, और तब जाकर के आपको यहाँ का पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो बराबर होता रहेगा। यहाँ पर आप एक तरफ जो है जब तब करेंगे, दूसरी तरफ किसी को गालियाँ दे दी, किसी के दिल को दुखा दिया, तो वो बराबर हो गया आपका
जब तब करना। इसलिए प्रयास ये करें, किसी को भला बुरा ना कहें, किसी को जैसे गलत व्यवहार ना करें। यह भी एक बहुत बड़ी साधना है। और सदा मन को प्रसन्न रखें, सबके प्रति अच्छे भाव रखें। अहंकार नहीं आने पाए कि हम बहुत बड़े साधक हैं, हम बहुत बड़े जो है उपासक हैं। देखिए कल का प्रसंग आपने ठीक से तो नहीं सुना था, नारद जी का प्रसंग। नारद जी ने इतनी बड़ी तपस्या की और इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद जहां काम पर उन्होंने विजय को प्राप्त किया, वहीं उनके अंदर अहंकार जागृत हो गया। और अगर अहंकार आ जाए तो फिर तो सब बेकार हो जाता है। और उस अहंकार में वो घूमने लग गए। शिव जी के पास में गए, शिव जी ने मना किया कि यह बात अपनी जो है और किसी से मत बोलिएगा और विष्णु भगवान से बिल्कुल मत बोलिएगा। मगर वो नहीं माने, ब्रह्मा जी के पास में भी गए, ब्रह्मा जी ने भी समझाया। इसके बाद में वो पहुंच ही गए वैकुंठ भगवान विष्णु के पास में, और जाकर के वहाँ अपनी यही बात जो है वाहवाही बताने लग गए कि मैं तो साधना में बैठा और ऐसा साधना में मन लगा कि कामदेव भी आकर के मुझे जगाने का प्रयास किया, मगर काम के ऊपर भी मैंने विजय प्राप्त कर लिया। भगवान ने बहुत समझाया, विष्णु भगवान ने कि हे नारद जी, आप तो वैसे ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी तो वैसे काम विजयी होता है, आपको यह कहना उचित नहीं लगता है। मगर कहीं ना कहीं भगवान को ऐसा लगा कि मेरा नारद जी मेरे परम भक्त हैं, और भक्त के अंदर किसी प्रकार का विकार अगर उठता है तो उस भक्त का पतन हो जाता है। और भगवान का प्रण है, संकल्प है अपने भक्तों की रक्षा करना। वो चाहे जिस प्रकार से हो, थोड़ा दंड दे करके भी हो, थोड़ा कष्ट दे करके भी हो। जैसे माँ होती है अपने बच्चे को जब गलत रास्ते पर चलता है तो जो है डांट भी खिलाती है और मार भी देती है, ठीक इसी तरह से भगवान भक्त की अपनी हर तरह से रक्षा करते हैं। तो भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए एक सुंदर माया की नगरी का निर्माण कर दिया, जहाँ की शील निधि राजा थे, विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा हुआ था। वहाँ जब पहुँचते हैं और वहाँ की सुंदरता को देखते हैं, और राजा शील निधि जब अपनी कन्या को बुलाते हैं, प्रणाम करवाते हैं और उसका भाग्य देखने के लिए कहते हैं, तो देख करके वो दंग रह जाते हैं कि इतना आनंद सौंदर्य और इतने सौभाग्यवती कि जो इसको बरेगा वह अमर हो जाएगा। तो देखिए मिनटों में इनका वह काम विजयी का भाव कहाँ चला गया, और जो है कामा आसक्त हो गए और विचार करने लग गए कि ये कन्या हमको कैसे मिल जाए। और तुरते उलट करके उल्टे ही बैकुंठ पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास में गए और जाकर के सारी बात बता दी और बोले, प्रभु मेरा एक निवेदन है कि आप जैसे भी हो मेरा यह काम आप करिए, और मुझे वह कन्या हर हाल में चाहिए। भगवान, और बहुत सुंदर बात है, ये भक्त हैं और भक्त होने के जो है साथ साथ में भगवान के पास में गए तो भक्त भाव का प्रकट हो गया। और जाकर के निवेदन करते हैं, देखो स्वभाव व्यक्ति का बदलता नहीं है, स्वभाव इतने जल्दी नहीं जाता है। कभी कभी स्थितियां परिस्थितियों के अनुरूप व्यक्ति व्यवहार कर लेता है। जैसे संत भी होगा तो अगर कोई ज्यादा उसे परेशान करेगा तो क्रोध करके उसको मारने भी दौड़ेगा, मार भी देगा, गाली गलौज भी दे देगा, मगर वो उस भाव में वह स्थित नहीं रहेगा, पुनः अपने स्वभाव में वह आ जाएगा। भक्त का अपना स्वभाव होता है, मगर अब यहाँ क्षणिक रूप से ये मोहित हुए कन्या पर, मगर हैं तो भक्त, तो जाकर के मांगते भी हैं तो अपने स्वभाव के अनुरूप बात कहते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देवो प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि, आनो भांति नहीं पावोहि।
वहीं पहले तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो इतनी सुंदर कन्या है कि उसके टक्कर में अगर सौंदर्य कहीं है तो केवल आप में है, और अपने ही अनुकूल वह कन्या जो है वर का वर्ण कर सकती है। इसलिए प्रभु अपना सौंदर्य अपना रूप मुझे दीजिए। इसके पहले जो है कन्या मुझे मिलने वाली नहीं है, यह बात तो अपने कामासक्त भाव से कह दिया। मगर अब अपने स्वभाव पर आ जाते हैं और स्वभाव पर आकर के कहते हैं कि जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। ये भक्त का जो है परम स्वभाव है। भक्त अपनी मनमानी कभी नहीं करता। भक्त सदा भगवान से यही कहता है कि प्रभु राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, जिसमें मेरा कल्याण हो प्रभु आप वही करिए। और सदा ध्यान रखिए कि भगवान से कुछ मांगने की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि भगवान से आपका क्या छिपा हुआ है। भगवान तो आपके भाव को समझते हैं, आपके जो है मस्तिष्क में जो विचार चलते हैं उनको भी वो समझते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। फिर आपको कहने की क्या आवश्यकता है। इसलिए सदा यही कहना चाहिए कि जिसमें मेरा हित हो प्रभु आप वही करिएगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि जो मैं सोच रहा हूं, जिसमें मैं सुख देख रहा हूं, उसमें मुझे सुख होगा या नहीं होगा, दुख होगा। तो जय विधि होय नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो प्रभु आप वही करिए। और जो है करऊं उसको बेग दास में तोरा, और जल्दी करिए। कितनी बढ़िया बात कही, क्योंकि ज्यादा समय तक कोई भी विकार अंदर टिकना नहीं चाहिए। क्योंकि ज्यादा समय तक कोई भी विचार, कोई भी विकार, कोई भी चिंतन, कोई भी सोच जब ज्यादा समय तक मस्तिष्क में चलती रहती है तो फिर वो अपना स्थान बना लेती है और वह उसका स्वभाव बनने का प्रयास करती है। इसीलिए कहा जाता है महाराज की